युगों युगों से मनुष्य स्वयं से परे, भौतिक कल्याण से परे कोई चीज़ खोजता चला आ रहा है। ऐसी चीज़ जिसे हम सत्य, परमात्मा, यथार्थ या एक कालातीत अवस्था के नाम से पुकारते हैं। ऐसी चीज़ जिसे परिस्थितियाँ, विचार या मानव भ्रष्टाचार छू तक नहीं पाए हैं। मनुष्य ने हमेशा यह प्रश्न पूछा है, आखिर यह सब है क्या? जीवन का कोई अर्थ भी है क्या? नज़र डालने पर वह देखता है कि चारों ओर क्रूरताओं, विद्रोहों, युद्धों, धर्म के अनंत विभाजनों, विभिन्न विचारधाराओं और राष्ट्रीयता का ही बोलबाला है। जीवन एक महा उपद्रव बनकर रह गया है। एक गहन आंतरिक कुंठा बोझ से भरकर वह पूछ बैठता है, वह करे क्या? जिसे हम जीना कहते हैं, वह चीज़ क्या है और इससे भी परे कुछ है क्या? और हजारों नामों वाली इस नाम रहित चीज़ को सदा खोजने पर ना पाकर वह आस्था पैदा कर लेता है, आस्था किसी उद्धारक या आदर्श में। और आस्था ही तो सारी हिंसा की जड़ है। वह यह सतत संग्राम जिसे हम जीना कहते हैं, इसके भीतर हम कोशिश करते हैं कि एक आचार संहिता बना लें जो उस समाज के मुताबिक हो जिसमें हम पले बड़े हैं, चाहे वह एक साम्यवादी समाज हो तथा कथित स्वतंत्र समाज हो। हम अपना हम अपनी परंपरा के अंग के रूप में आचार व्यवहार के एक मानदंड को स्वीकार कर लेते हैं। उस परंपरा के अधीन हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई या जो कुछ भी हों, हम किसी व्यक्ति के भरोसे बैठे रहते हैं जो हमें बता दे कि कौन सा आचरण सही है या गलत, कौन सा विचार सही है या गलत। और दूसरों के बताए हुए इस नक्शे और ढांचे पर चलते चलते हमारे आचार और हमारे विचार यांत्रिक हो जाते हैं, हमारी प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है। अपने भीतर यह सब हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सदियों से हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्म अधिकारियों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे संतों ने हमें जो कुछ बताया है उसे हमने दूध पीते बच्चे की तरह ग्रहण कर लिया है। हम उनसे कहते हैं, इसके बारे में मुझे सब कुछ बताइए, पहाड़ियों, पर्वतों और पृथ्वी के उस पार क्या है? हम उसे उनके वर्णों से संतुष्ट हो जाते हैं। जिसका अर्थ है कि हम शब्दों पर ही जीते हैं, इसलिए हमारा जीवन छिछला और खोखला हो गया है। हम सेकंड हैंड लोग हैं, पुराने और गए बीते। हमें जो बताया गया है हमने उसी पर जिया है, या तो अपने झुकावों, अपनी प्रवृत्तियों से निर्देशित होकर, या परिस्थितियों एवं परिवेश द्वारा स्वीकार करने के लिए बाध्य होकर। नाना प्रकार के प्रभावों के ही हम परिणाम हैं, और हमारे भीतर कुछ भी नया नहीं, कुछ भी तो नहीं जिसे हमें अपने लिए खोजा हो, कुछ भी मौलिक नहीं, कुछ भी आदिम, साफ स्पष्ट नहीं। धर्म और अध्यात्म के परे के पूरे इतिहास क्रम में हम धार्मिक नेताओं द्वारा आश्वस्त किए गए हैं कि अगर हम कुछ निश्चित कर्म कांडों को संपन्न करें, कुछ निश्चित प्रार्थनाओं या मंत्रों को दोहराएं, कुछ निश्चित नक्शों पर चलें, अपनी इच्छाओं का दमन करें, विचारों पर नियंत्रण रखें, अपनी वासनाओं को सही दिशा और मार्ग दें, अपनी भूख को सीमित करें, यौन आचार से बचें, तो इस तरह शरीर और मन को पर्याप्त यातना देने के बाद हमें इस क्षुद्र जीवन के पार की कुछ प्राप्ति हो जाएगी। और यही तो युगों युगों से लाखों तथाकथित धार्मिक लोगों ने किया है, या तो अकेले किसी रेगिस्तान, पहाड़ या गुफा में जाकर, या एक भिक्षा पात्र लेकर गांव गांव भटकते हुए, अथवा एक समूह न, के साथ एक मठ में सम्मिलित होकर एक पिटी पिटाई लीक पर चलने के लिए अपने मन को मजबूर करते हुए। लेकिन एक सताया हुआ मन, एक टूटा हुआ मन, जो सब कलह उपद्रव से पलायन करना चाहता है, जिसने बाहरी संसार को नकार दिया है और अनुशासन एवं नियमबद्धता के द्वारा मंद और जड़ हो गया है, ऐसे मन चाहे जब तक खोज में लगा रहे, यह जो कुछ पाएगा वह उसकी विकृतियों एवं इसके तोड़ मरोड़ का ही नतीजा होगा। तो यह खोज करने के लिए कि इस चिंताग्रस्त, दोषी, भयभीत, प्रतिस्पर्धात्मक जगत और अस्तित्व से परे सचमुच कुछ है या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के पास एक बिल्कुल ही भिन्न ढंग की दृष्टि और पहुंच होनी चाहिए। परंपरागत मार्ग रहा है परिधि से भीतर की ओर,
काल कर्म से संसार त्याग और साधना द्वारा धीरे धीरे बढ़ते हुए एक उस आंतरिक पुष्प तक पहुंचना, उस आंतरिक सौंदर्य और प्रेम तक। वस्तुतः परंपरागत पद्धति का अर्थ है अपने को संकुचित, क्षुद्र और निकृष्ट बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, धीरे धीरे परत दर परत उघाड़ना, समय गंवाना, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगला जीवन ही सही। और इस तरह अंत में जब आदमी केंद्र तक पहुंचता है तो वह यही पाता है कि वहां तो कुछ भी नहीं है। लकीर पीटते पीटते ही तब तक उसका मन असमर्थ, मंद और असंवेदनशील बन गया होता है। इस पूरे विधि विधान और प्रक्रिया को ध्यान से देखने के बाद व्यक्ति स्वयं से पूछता है, क्या इस सबसे अलग एक बिल्कुल ही भिन्न मार्ग नहीं हो सकता है? क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने केंद्र से ही विस्फोट करें? दुनिया तो परंपरागत मार्ग को ही स्वीकार करती है और उस पर चलती है। हमारे भीतर जो अव्यवस्था और गड़बड़ी है उसका प्राथमिक कारण है दूसरे द्वारा प्रचारित सच्चाई की हमारी तलाश। अगर हमें कोई विश्वास दिला दे कि उसके पास आध्यात्मिक जीवन जीने की एक आरामदेह नुस्खा है तो हम उसे आंख मूंद कर उसके पीछे चलने को तैयार हो जाते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि हालांकि हम में से अधिकांश लोग राजनीतिक अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ हैं, लेकिन हमने अपने आंतरिक जगत में हमने दूसरे के अधिकार और अत्याचार को मंजूर कर लिया है ताकि वे हमारा मन एवं जीवन पद्धति को तोड़ मरोड़ डाले। अतः अगर हम इन सभी तथाकथित आध्यात्मिक सत्या को, सभी अनुष्ठान, विधि विधान, मत मतांतरों को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दें, बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक रूप से, तो इसका मतलब यह है कि अब हम अकेले खड़े हो गए हैं और शुरू हो गया है हमारा भीड़ और समाज के साथ संघर्ष। अब तक हम प्रतिष्ठित लोगों से नहीं रहे, अब हम प्रतिष्ठित लोगों में से नहीं रहे और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति संभवतः उस असीम अनंत सच्चाई के पास फटक भी नहीं सकता। अब आपने शुरुआत की है उसको अस्वीकार करके जो झूठ है, गलत है, जैसे परंपरागत पद्धति। लेकिन अगर आपका अस्वीकार प्रतिक्रिया स्वरूप है तब तो आपने फिर एक दूसरी पद्धति रच डाली जिसमें आप उलझ कर रह जाएंगे। अगर आप बौद्धिक रूप से अपने को समझाते हैं कि यह अस्वीकार एक बड़ा ही उत्तम विचार है, लेकिन इस संबंध में आप कुछ करते नहीं, तो आप कुछ भी दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसके विपरीत अगर आप इसलिए अस्वीकार करते हैं क्योंकि सारे धार्मिक गोरख धंधों की नासमझी और नादानी को आप समझते हैं, यानी अगर आप प्रचंड बोध और विवेक से उस सबको ठुकरा दें क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, भयभीत नहीं, तो आप अपने भीतर और बाहर चारों ओर एक गहन अशांति और अस्थिरता को जन्म देंगे। लेकिन आप प्रतिष्ठा के मोह जाल से बाहर आ जाएंगे। तब आप पाएंगे कि आप कुछ खोज नहीं रहे हैं और सीखने की पहली चीज यही है कि खोजना नहीं है कुछ। जब आप खोजते हैं तो यह कुछ वैसा ही है जैसा आप किसी बड़ी दुकान में भीतर घूमते हुए सामान सब देख रहे हैं और खरीदना आपको कुछ भी नहीं है। कोई ईश्वर, सत्य या यथार्थ, या आप इसे जो भी नाम देना चाहें, है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर पुस्तकों, पुरोहितों, दार्शनिकों एवं मुक्तिदाताओं के पास किसी हालत में नहीं है। कोई भी और कुछ भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है सिवाय आपके। इसलिए आपका स्वयं को जानना परम आवश्यक है। स्वयं का पूर्ण अज्ञान ही अपरिवक्तता का कारण है। स्वयं को समझना बोध और प्रज्ञा का प्रारंभ है। और आप स्वयं क्या हैं? मेरा मतलब व्यक्ति के रूप में आप क्या हैं? मेरी समझ से मानव और व्यक्ति के बीच एक अंतर है। व्यक्ति एक स्थानीय हस्ती और सत्ता है, एक खास मुल्क में रहने वाला, एक खास संस्कृति, एक खास समाज, एक खास धर्म और मजहब से संबंध रखने वाला। मानव स्थानीय हस्ती नहीं है, वह हर जगह है। अगर व्यक्ति जीवन के विशाल क्षेत्र में किसी खास कोने में ही कार्यरत है तो उसकी क्रिया समग्र से बिल्कुल असंबद्ध है। अतः आप यह बात ख्याल में रखें कि हम लोग समग्र की चर्चा कर रहे हैं, अंश की नहीं, क्योंकि विराट में तो शूद्र समाया हुआ है, लेकिन शूद्र में विराट कहाँ?
व्यक्ति तो संस्कार, दुख और कुंठा से ग्रसित अदना सा एक मामूली प्राणी है जो अपने थोड़े से देवी देवताओं और अपनी छोटी मोटी परंपराओं के साथ संतुष्ट रहता है, जबकि एक मानव का लगाव तो संसार के समग्र कल्याण, समग्र दुख और समग्र अशांति से है। हम मानव लाखों वर्ष पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हैं, असीम रूप से लोभी, ईर्ष्यालु, आक्रमणशील, जलनशील, चिंताग्रस्त और निराश। खुशी और स्नेह के क्षण तो बस कभी कभी ही आते हैं। हम नफरत, भय और भद्रता के अजीब मिश्रण हैं। हम हिंसा और अशांति दोनों हैं। बाहरी तरक्की तो बैलगाड़ी से जेट विमान तक की हो गई है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से आप व्यक्ति बिल्कुल नहीं बदला है। और संसार भर में समाज का ढांचा तो व्यक्तियों का ही बनाया हुआ है। बाहरी सामाजिक ढांचा हमारे मानव संबंधों के भीतरी मनोवैज्ञानिक ढांचे का ही नतीजा है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं मनुष्य के पूरे अनुभव, ज्ञान और आचरण का नतीजा है। हम में से हर कोई पूरे अतीत का भंडार है। व्यक्ति ही तो मानव है जो संपूर्ण मनुष्य जाति है। मनुष्य का पूरा इतिहास हमारे भीतर लिखा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए वस्तुतः क्या घटित हो रहा है आपके भीतर, आपके बाहर, इस प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति में, जिसमें आप इसकी शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, नाम, सफलता आदि की आकांक्षाओं के साथ जीते हैं। उन उपलब्धियों को भी गौर से देखिए जिन पर आपको इतना गर्व और नाज है, और इसी पूरे क्षेत्र को आप अपना जीना कहते हैं, जिसमें हर तरह के आपसी संबंधों में द्वंद्व मौजूद है, जो नफरत, कट्टर विरोध, क्रूरता और अनंत युद्धों को पैदा करता है। यही क्षेत्र, यही जीवन, बस इतना भर हम जानते हैं, और अस्तित्व की इस बृहत लड़ाई को समझने में अपने को असमर्थ पाकर हम स्वभावतः इससे भयभीत हो जाते हैं और हर तरह से सूक्ष्म तरीकों और रास्तों द्वारा पलायन करना चाहते हैं। और हम अज्ञात से भी भयभीत हैं। मृत्यु का भय, कल के आगे का क्या है इसका भय। तो हम ज्ञात से भी भयभीत हैं और अज्ञात से भी। यही हमारा दैनिक जीवन है और इससे कोई भी आशा नहीं है। और इसलिए हर तरह की दार्शनिक प्रणाली, हर तरह की धर्म ईश्वर संबंधी धारणा जो है कि सच्ची हकीकत से एक पलायन के सिवा और कुछ नहीं। बाहरी और ऊपरी तल पर सभी परिवर्तन एवं बदलाव जो युद्धों, क्रांतियों, सुधारों, कानूनों एवं विचारधाराओं के लिए लाए गए हैं, वह ना तो आदमी के बुनियादी स्वभाव को बदलने में सफल हो सके हैं और इसलिए ना ही समाज के बुनियादी स्वभाव को। इस निहायत कुरूप और विकराल संसार में रहने वाले हम लोग मानव होने के नाते स्वयं से पूछें कि प्रतिस्पर्धा, क्रूरता और भय पर आधारित इस समाज का अंत हो सकता है? बौद्धिक धारणा या आशा और संभावना के तल पर नहीं, बल्कि एक हकीकत और तथ्य के रूप में, क्योंकि तभी अपने मन को पुनः ताजा, युवा, नया और निर्दोष बनाया जा सकता है। और एक बिल्कुल ही भिन्न संसार के निर्माण के लिए ऐसे ही मन की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यह तभी हो सकता है जब हम में से हर कोई इस मुख्य तथ्य को पहचान ले कि व्यक्तियों और मानवों के रूप में हम चाहे संसार के किसी भी भाग में रहते हों या किसी भी संस्कृति से हमारा संबंध हो, हम ही संसार की सारी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। इस पृथ्वी पर होने वाले हर युद्ध के लिए हम लोगों में से हर कोई जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो खुद अपने जीवन के आपस के हमारे लड़ाई झगड़ों से, हमारी कट्टर राष्ट्रीयता से, स्वार्थपरता से, हमारे पूर्वाग्रहों, आदर्शों और ईश्वर देवी देवताओं से होती है। क्योंकि ये सब बातें हमें आपस में बांट देती हैं। क्या हम इस बात को महसूस करते हैं? बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से, कि आप और मैं, हम दोनों जिम्मेदार हैं। हम सब मौजूदा अव्यवस्था और दुर्दशा के लिए, संसार भर में फैली सारी विपत्ति और दुर्गति के लिए, क्योंकि अपने जीवन में हमने इस सब के अपनी ओर से योगदान किया है। और इस तरह युद्ध, विभाजन, लोभ, क्रूरता और अपनी कुरूपता से अभिशप्त और त्रस्त इस विकराल समाज के लिए कि हम हिस्से हैं। इस दिशा में
हम सही कदम तभी उठा पाएंगे जब हम इन सारी बातों को सचमुच महसूस करेंगे, जैसे कि हम भूख लगने या दर्द होने पर उसे महसूस करते हैं। लेकिन एक बिल्कुल ही भिन्न समाज की रचना करने के लिए एक मानव क्या कर सकता है, या आप और हम क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने आप से एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं, किए जाने लायक कुछ भी है क्या? क्या कर सकते हैं हम? क्या कोई व्यक्ति हमें बताएगा? लोगों ने हमें बताया तो है, तथाकथित आध्यात्मिक गुरुओं ने, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वह इन चीज़ों को हमसे बेहतर समझते बूझते हैं। हमें तोड़ मरोड़ एक नए सांचे में ढालने की अपनी कोशिश द्वारा बहुत कुछ बता दिया गया है, लेकिन यह हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा पाया है। होशियार और विद्वान पुरुषों होशियार और विद्वान पुरुषों ने भी हमें रास्ता बताया है, और वह भी हमें कुछ अधिक दूर तक नहीं ले जा सका है। हम लोगों को कहा गया है कि सभी रास्ते और पथ सत्य तक जाते हैं। एक हिंदू के रूप में तुम्हारा अपना मार्ग है, एक ईसाई होने के नाते अपना मार्ग है, और किसी मुसलमान का अपना, और यह सब एक ही द्वार पर मिलते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह एक बेहद बेतुकी बात है। सत्य का कोई मार्ग नहीं होता, और यही तो सत्य का सौंदर्य है। सत्य जीवंत है। रास्ते तो केवल एक मरी हुई चीज तक पहुंचने के लिए होते हैं, क्योंकि मरी चीज स्थिर होती है। तो जब आप बोधपूर्वक देखते हैं कि सत्य कुछ ऐसा है जो सजीव है, गतिशील है, जिसका कोई पड़ाव नहीं, जो किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में नहीं, जिस तक कोई धर्म, कोई गुरु, कोई दार्शनिक, कोई नहीं आपको पहुंचा सकता, तो आप यह भी देखेंगे कि यह जीवित चीज वही है जो वस्तुतः स्वयं आप हैं। आपका क्रोध, आपकी क्रूरता, आपकी हिंसा, आपकी निराशा, वेदना और दुख जिसमें आप जीते हैं, इस सब की समझ में ही सत्य छिपा है। और इसे आप तभी समझ सकते हैं यदि आप जानते हो कि अपने जीवन में इन चीज़ों को ठीक ठीक कैसे देखें, कैसे निरीक्षण करें। और यह सब ठीक ठाक देखने तभी तब तक नहीं होगा जब तक आप किसी विचारधारा से बंद कर देख रहे हैं, जब तक आप शब्दों, आशाओं और भय के पर्दे के जरिए देख रहे हैं। तब तो अब आप देख रहे हैं कि किसी पर निर्भर और आश्रित नहीं हुआ जा सकता। कोई राह दिखाने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई अधिकारी, कोई सत्ता नहीं है। तो अब बचे केवल आप और आपका दूसरों के साथ, जगत के साथ संबंध। इसके सिवा कुछ नहीं। जब आप इसे महसूस कर लेते हैं, तब या तो आपके लिए यह गहन निराशा उत्पन्न करता है, जिससे बीज और कटुता पैदा होती है, या यह तथ्य कि आपके सिवा और कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है इस संसार के लिए, अपने आप के लिए, आप जो सोचते और अनुभव करते हैं उसके लिए, आपके जीने और कार्य करने के ढंग के लिए। तो इस तथ्य का सामना करने मात्र से सारी आत्मदयनीयता और आत्मनिंदा चली जाती है। सामान्यतः दूसरों पर दोषारोपण और उसकी निंदा पर ही हम जीते और मौज करते हैं, जो वस्तुतः आत्मनिंदा का ही एक रूप है। तब क्या आप और हम बिना किसी बाहरी प्रभाव और हस्तक्षेप के, बिना किसी के समझाए बुझाए, बिना किसी दबाव या भय के अपने प्राणों के प्राण एक समग्र क्रांति, एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ला सकते हैं, ताकि हम क्रूरता, हिंसा, चिंता, प्रतिस्पर्धा, भय, लोभ, ईर्ष्या तथा अपनी प्रकृति की उन सभी अभिव्यक्तियों के अधीन न रह जाएं, जिन्होंने हम उस सड़े गले समाज का निर्माण किया है, जिससे हम अपनी रोज़मर्रा का जीवन जी रहे हैं। आरंभ से ही यह बात समझ लेना आवश्यक है कि मैं कोई विचारों का आध्यात्मिक ढांचा नहीं खड़ा कर रहा हूँ, न दर्शन, धर्म, ईश्वर संबंधी किसी अवधारणा और मत का सूत्रपात कर कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि अपनी सभी विचारधाराओं पूर्ण रूप से बुद्धिहीनता और नासमझी की ही उपज है। यहाँ आवश्यक यह है कि हमारे पास कोई जीवन दर्शन है या नहीं। आवश्यक है
अपने दैनिक जीवन में हमारे भीतर और बाहर जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसको ध्यानपूर्वक देखना। जो हो रहा है उसको अगर आप काफ़ी ध्यान से देखें और उसकी जांच पड़ताल करें, तो आप पाएंगे कि एक बौद्धिक अवधारणा पर आधारित है। लेकिन बुद्धि ही अस्तित्व का संपूर्ण क्षेत्र नहीं। यह एक खंड है, और एक खंड चाहे वह जितनी कुशलता और बुद्धिमत्ता से बना हो, चाहे जितना प्राचीन और पारंपरिक हो, है तो अस्तित्व का एक छोटा सा अंश मात्र ही। जबकि हमें तो जीवन की समग्रता से सरोकार है। और जब हम संसार में जो हो रहा है उस पर नज़र डालते हैं, तो हम समझना आरंभ कर देते हैं कि बाह्य और आंतरिक जैसी कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। वस्तुतः संसार एक ही एकात्म और अविभाजित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पूर्ण और समग्र गतिविधि है। आंतरिक गतिविधि अपने को बाह्य रूप से अभिव्यक्त करती है, और पुनः बाह्य गतिविधि आंतरिक पर प्रतिक्रिया करती है। क्या इतना भी हम ठीक ठीक देख सकते हैं? मेरी समझ से आवश्यकता केवल इतनी सी है, क्योंकि अगर हम देखने की कला सीख जाएं तो सब कुछ हमारे सामने साफ और स्पष्ट हो जाता है। और देखने के लिए ना किसी दर्शन शास्त्र की ज़रूरत है, और ना किसी गुरु की। कैसे देखें, यह दूसरा व्यक्ति आपको बता भी कैसे सकता है? आप बस देखें। इस पूरी तस्वीर को देखते हुए, शाब्दिक रूप से नहीं बल्कि वस्तुतः, क्या आप क्या अब आप अपने को सरलता और सहजता से रूपांतरित कर सकते हैं? और यह असली मुद्दा है। क्या अपने मानस में एक संपूर्ण क्रांति लाना संभव है? पता नहीं, ऐसे सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कह सकते हैं मैं बदलना नहीं चाहता, और बहुत से लोग नहीं चाहते, खासकर वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित हैं, या वे किसी मत विशेष के सिद्धांतों को पकड़े बैठे हैं और अपने आप को चीज़ों को जिस तरह वे हैं बस वैसे ही कुछ परिवर्तित रूप से स्वीकार कर संतुष्ट हो चले हैं। यहाँ हमें उन लोगों से मतलब नहीं है। यहाँ आप स्वयं ज़्यादा चालाकी और सफाई से कह सकते हैं, खैर यह तो अत्यंत कठिन है, यह मेरे लिए नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि आपने अपने को पहले ही अवरुद्ध कर दिया है। आपकी जिज्ञासा और खोजबीन यही खत्म हो गई है, और इसलिए अब आपके आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। नहीं तो आप फिर यह कह सकते हैं, मैंने अपने भीतर एक मौलिक आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करता हूँ, लेकिन मैं इसे कैसे लाऊं, और लाऊं तो कैसे? कृपया मुझे रास्ता दिखाएं, इस ओर मेरी मदद करें। अगर आप ऐसा कहते हैं, तब इसका अर्थ है कि आपका सीधा संबंध परिवर्तन से नहीं, आपकी वास्तविक अभिरुचि एवं लगन एक मौलिक क्रांति से नहीं, बल्कि आप परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ एक पद्धति की तलाश कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक पद्धति बताने की मूर्खता करूं, और आप भी उस पर एक निपट मूर्ख की भांति चलने लगें, तो मात्र इतना ही होगा कि आप अंधाधुंध कोई भी चीज़ स्वीकार कर उसकी नकल और उसका अनुकरण करने लगेंगे। उसके अनुरूप आप अपने को ढालने लगेंगे। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपने अपने भीतर दूसरों की सत्ता को स्थापित कर लिया है। और इसलिए यहीं से आपके और उस सत्ता के बीच संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि अमुक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यह करने के लिए आपको कहा गया है, और फिर भी आप यह करने में असमर्थ रहते हैं। आपके कुछ और अलग अलग झुकाव, दबाव और कुछ खास प्रवृत्तियां हो सकती हैं। इनका संघर्ष और द्वंद्व उस पद्धति से हो जाता है जिसका पालन करना आप अपना धर्म समझते हैं, और इसलिए यहाँ एक अंतर्विरोध पैदा होता है। तो अब आप उस पद्धति की विचारधारा और अपने दैनिक जीवन की वास्तविकता के बीच एक दो तरफा जिंदगी जिएंगे। उस विचारधारा के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश में आप स्वयं अपना ही दमन करते हैं।
जबकि तथ्य और हकीकत वह है जो आप हैं, ना कि वह विचारधारा। अगर आप दूसरे के अनुसार अपने को अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमेशा एक सेकेंड हैंड अर्थात गए बीते मनुष्य ही बने रहेंगे। एक आदमी कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि कैसे। ऐसा आदमी बड़ा सच्चा, बड़ा गंभीर मालूम पड़ता है, लेकिन वह ऐसा है नहीं। वह अपने से बड़ी किसी सत्ता का सहारा लेना चाहता है और वह आशा करता है कि वह बाह्य सत्ता ही उसके भीतर व्यवस्था ला देगी। लेकिन क्या कोई भी बाह्य सत्ता कभी भी आंतरिक व्यवस्था ला सकती है? बाहर से थोपी गई व्यवस्था हमेशा अव्यवस्था ही पैदा करेगी। इस सच्चाई को शायद आप बौद्धिक रूप से देख सकते हैं, लेकिन क्या आप इसको अपने भीतर वस्तुतः लागू कर सकते हैं ताकि आपका मन फिर कभी किसी सत्ता की ओर उन्मुख न हो? सत्ता चाहे जिसकी हो, पुस्तक, गुरु, पति या पत्नी, माता पिता, मित्र या समाज की सत्ता। चूंकि हम सदा ही किसी सिद्धांत सूत्र के ढांचे में ही जीते हैं, यह सिद्धांत सूत्र पहले विचारधारा और फिर सत्ता बन जाता है। लेकिन जिस क्षण आपने वस्तुतः देख लिया कि यह प्रश्न कि मैं कैसे बदलूं एक नई सत्ता को निमंत्रित करता है, आप सदा के लिए सत्ता से मुक्त हो गए। अतः हमारे भीतर जो अब समझ पैदा हुई है उसे हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मुझे अवश्य ही अपने प्राणों के मूल से पूरा का पूरा बदलना चाहिए। मैं किसी परंपरा पर अब और अधिक निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि परंपरा ने ही घोर आलस्य, स्वीकार और अज्ञाओं से के पीछे दौड़ने की प्रवृत्ति मुझ में पैदा की है। अपने को बदलने के लिए संभवतः मैं दूसरे में से किसी की मदद आशा नहीं कर सकता, और ना ही कोई गुरु, कोई ईश्वर, कोई अव्यवस्था, कोई आस्था, कोई पद्धति, कोई बाहरी दबाव या प्रभाव मदद कर सकता है। तो इसके बाद क्या होता है? सर्वप्रथम, क्या आप सारी सत्ता को अस्वीकार कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका अर्थ है कि अब आप ज़रा भी भयभीत नहीं हैं। तब क्या होता है? जब आप किसी झूठ और गलत चीज़ को अस्वीकार कर देते हैं जिसे आप पीढ़ियों से अपने साथ ढोते चले आ रहे हैं, जब आप किसी प्रकार के बोझ को उतार फेंकते हैं, तो क्या होता है? आपके पास पहले से अधिक ऊर्जा और शक्ति आ जाती है। क्या नहीं आती? आपके पास अधिक क्षमता, अधिक जोश, अधिक लगन और अधिक तीव्रता और जीवंतता आ जाती है। अगर यह सब आप अपने भीतर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तब आपने अपने बोझ को नहीं उतार फेंका है, अर्थात आपने सत्ता के मरे हुए बोझ को अपने ऊपर से हटा कर अभी अलग नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसे अपने से दूर फेंक दिया है और आपके पास अब वह ऊर्जा है जिसमें भय नाम की चीज़ नहीं है, कोई भूल करने का भय नहीं, सही या गलत करने का डर नहीं, तब क्या वह ऊर्जा स्वयं परिवर्तन नहीं है? हमें भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम भय से ग्रसित होते हैं तो उस ऊर्जा का क्षय और अपव्यय हो जाता है। लेकिन सब प्रकार के भय से मुक्ति के बाद एक नई ऊर्जा आती है, और वह ऊर्जा स्वयं एक आमूल आंतरिक और आत्मिक क्रांति को जन्म देती है। इस संबंध में आपको करना कुछ नहीं होता। तो अब आप केवल अपने ही संग साथ बचे रह गए हैं, और यही वास्तविक अवस्था है। तो अब आप केवल अपने ही संग साथ बचे रह गए हैं, और यही वास्तविक अवस्था है होने की उस व्यक्ति के लिए जो इस सब के प्रति अति गंभीर और सच्चा है। और जैसा कि अब आप किसी व्यक्ति और किसी चीज़ से सहायता की कोई आशा नहीं रखते, अब आप अपनी खोज से पूर्णता मुक्त हैं, और जब मुक्त होते हैं तो ऊर्जा भी होती है, और यह मुक्ति कुछ ऐसी चीज़ है कि इससे कभी कोई गलती होती ही नहीं। मुक्ति विद्रोह से बिल्कुल भिन्न चीज़ है। इस मुक्ति के रहते हुए सही या गलत करने जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती। अब आप मुक्त हैं।
मुक्ति के लिए इसी केंद्र से आपकी सारी क्रियाओं और आपके सारे कृत्य जन्म लेते हैं। आप और इसलिए तब किसी भय का अस्तित्व नहीं होता है। भय से मुक्त मन के अपार प्रेम की क्षमता और सामर्थ्य आ जाती है, और जब यह प्रेम है तो यह जो चाहे सो कर सकता है। इसलिए अब जो हम करने जा रहे हैं वह है अपने बारे में सीखना, मेरे अनुसार नहीं, ना ही किसी मनोविश्लेषक या दार्शनिक के अनुसार। क्योंकि अगर हम किसी और व्यक्ति के अनुसार अपने बारे में सीख रहे हैं तो हम इस उसके बारे में सीख रहे हैं, अपने बारे में नहीं। वस्तुतः क्या है, हम क्या हैं, यही हम सब सीखने जा रहे हैं। अपने मानस के ढांचे के भीतर एक समग्र क्रांति लाने के लिए हम किसी बाहरी सत्ता पर निर्भर नहीं हो सकते। इस बात की अनुभूति के बाद सबसे बड़ी कठिनाई जो हमारे सामने आती है वह है स्वयं की आंतरिक सत्ता को अस्वीकार करना। अपने कुछ खास छोटे बड़े अनुभवों की सत्ता एवं संग्रह किए हुए ज्ञान, विचार, धारणा और आदर्शों की सत्ता। कल आपने एक अनुभव हासिल किया जिसने आपको कुछ सिखाया, और इसने जो कुछ सिखाया वह एक नई सत्ता बन जाता है। और कल की यह सत्ता उतनी ही विनाशकारी है जितनी 1000 वर्ष पूर्व की। स्वयं को समझने के लिए किसी सत्ता की आवश्यकता नहीं, चाहे यह कल की सत्ता हो या 1000 वर्ष पहले की, क्योंकि हम तो जीवित चीज हैं, हमेशा चलते हुए, बहते हुए, बिना कभी ठहरे। कल की मरी हुई सत्ता के साए में खड़े होकर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने होने की जीवित गतिविधि और इसके सौंदर्य एवं गुणवत्ता को समझने से चूक जाते हैं। सत्ता स्वयं की और दूसरे की से मुक्त होना, बीते हुए कल की हर चीज के प्रति मर जाना है, ताकि आपका मन सदा ताजा, युवा, निर्दोष बना रहे, ओज और आवेग से भरपूर। केवल ऐसी अवस्था में ही कोई सही सही देख सकता है और सीख सकता है, और इसके लिए बड़ी मात्रा में सजगता और होश आवश्यक है। वास्तविक सजगता और होश आप उसके प्रति जो आपके भीतर सतत चल रहा है, बिना इसे सही और ठीक करने के सूक्ष्म प्रयास के यहाँ, या बिना यह भाव मन में लाते हुए कि इसे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि जिस क्षण आप इसे सही और ठीक करने का प्रयास करेंगे, आप वहां पुनः दूसरी सत्ता बिठा देंगे, एक दृष्टा की सत्ता। यह पूरी जांच पड़ताल और छानबीन हम सब साथ साथ कर रहे हैं। यह नहीं कि एक व्यक्ति व्याख्या कर रहा है और आप सीख रहे हैं, उसके साथ सहमत या असहमत हो रहे हैं, बल्कि एक यात्रा में हम सम्मिलित रूप से चल रहे हैं। खोजबीन की यह यात्रा जो हम अपने मन के गुप्त और छिपे हुए कोनों में जाने के लिए कह रहे हैं, इस यात्रा में हम काफ़ी हल्के होकर ही चल सकते हैं। धारणाओं, पूर्वाग्रहों, निष्कर्षों, यानी वह सब काठ कबाड़ जो हमने विगत 2000 वर्ष से अधिक समय से इकट्ठा कर रखा है, इस बोझ के लदे रहकर हम यह यात्रा नहीं कर सकते। आप अपने बारे में जो कुछ जानते हैं उस सब को भूल जाएं। आपने अपने बारे में कभी कुछ सोचा है उसे भी भूल जाएं। हम आरंभ ऐसे करें मानो हमने कुछ भी नहीं जाना है। कल रात जोरों की वर्षा हुई और अब आकाश साफ होना शुरू हो रहा है। यह एक नया ताज़ा दिन है। इस ताज़ा दिन से हम इस तरह मिलें मानो अस्तित्व का एकमात्र दिन हो। कल की सारी याद को पीछे छोड़ते हुए हम साथ साथ इस यात्रा पर रवाना हों और पहली बार स्वयं को समझने की शुरुआत करें।